मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैट्रिक्स का 5वां क्लास है। चलिए देखते हैं। न देखिए हुए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स वाई ए स्केलर। वाई ए स्केलर। इक्वल टू मैट्रिक्स किया गया है, ठीक है। एम बाई ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है। के इंटू ए, के इंटू किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा जी? क्या होगा? तो के इंटू ए कॉन्स्टेंट है, कोई भी स्केलर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ऑर्डर सेम रहेगा। इससे एग्जांपल देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं। फोर इंटू ए करते हैं, 4 इंटू ए क्या हो जाएगा? वो 4 इंटू ए, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे कर देते हैं? 4 से। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारा से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 4 तिया 12, 24, कितना हो जाएगा? 36, 36, 7, हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? सारा एलिमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सारा एलिमेंट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारा एलिमेंट से क्या हो जाएगा? वो मल्टीपल हो जाएगा। सारा एलिमेंट से क्या हो जाएगा? वो मल्टीपल हो जाएगा। ये दिया यहाँ पर, ये मैट्रिक्स किया, किसी भी नंबर से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दी 4 से। सारा एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। कर दो, क्या हो जाएगा? हमारा 24 बच्चों 36 है, यहाँ पे 28 करेक्ट कर दियो। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वही लिखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है properties of matrix addition, properties of matrix addition and scalar multiplication। देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है जी? properties of matrix addition and scalar multiplication, ये दिया है, हेडिंग है, ठीक हो। इसमें देखते हैं, इसमें 9 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला क्या है? a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? b प्लस ए होगा। सेकेंड है,
ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, इस इम्प्लाई इस इम्प्लाई इस इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू क्या हुआ सी। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस सी, क्या होगा वो बी इज इक्वल टू सी। यहाँ से कैंसिल आउट मत करना, लेकिन हो जाता है ऑटोमेटिक। ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस सी, तो क्या बचिए, ये अगर कैंसिल करते हैं तो क्या बच जाएगा, बी बी और सी बच जाएगा, क्या बच जाएगा बी और सी बच जाएगा, बी और सी बच जाएगा तो क्या हो जाएगा बी इक्वल टू सी, समझाने के बता रहे बी इक्वल टू सी। मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी हो जाएगा। थर्ड है ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या होगा जीरो। ये मैट्रिक्स है, कोई नेगेटिव मैट्रिक्स है, इसको दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। पढ़ा होगा। नेक्स्ट है ए इंटू ए प्लस बी, ए प्लस ए इंटू बी, कोई भी कांस्टेंट है उससे दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स है ठीक हो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते क्या करेंगे सब मैट्रिक्स में मल्टीपल हो जाएगा, सब मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। के इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ए इंटू क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है ए प्लस जीरो इक्वल टू क्या मिलेगा, किसी भी मैट्रिक्स में अगर जीरो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा वो वही मिलेगा, सेम मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स में जीरो ऐड करेंगे क्या मिलेगा सेम मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वही मिलेगा, सेम मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सेम मिलेगा, वही मिलेगा। छह प्रॉपर्टीज हो गया। सातवां देखते हैं k1 इंटू k2, k1 k2 a, दो को कांस्टेंट है या स्केलर ले लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दो है k1 और k2, k1 और k2 ए मैट्रिक्स है, सबसे क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा k1 k2। आठवां प्रॉपर्टी है k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कर दिए क्या हो नहीं, दो को कांस्टेंट है k1 ए प्लस क्या हो जाएगा k1, यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर एक स्केलर था दो को मैट्रिक्स था, अब यहाँ पर ये होगा दोनों सब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर दो का स्केलर है, अगर दो स्केलर है दोनों को ऐड किया है, दोनों ऐड में है और क्या कोई भी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा वो k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू क्या हो जाएगा, सिंपल तो है। हाँ प्रॉपर्टी याद रखना, आठ भैया। नौवां प्रॉपर्टी है यहाँ पर लिख देते हैं नौवां प्रॉपर्टी एक और है ए प्लस बी हो गया बी बी ए जीरो नेगेटिव, एक प्रॉपर्टी और छूटी है ना जी, देख लेते हैं थोड़ा सा। एक और है
यहाँ पर लिख देते हैं गामा प्रॉपर्टी। ठीक हो, एक ये छूट गया हो, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या, ए प्लस सी, ए प्लस सी प्लस बी, तो कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में है, एक साथ है, क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी या फिर कोई लिख सकते बी प्लस सी, एक कोई निकाल, ए प्लस सी क्या होगा, नो प्रॉपर्टीज था। ठीक हो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं। सेम है जी, यहाँ पर दिया देखते हैं, लिखने का तो बोलते नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी भर जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया, ठीक हो, कोई मैट्रिक्स दिया गया, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और सिंपली लिख सकते हैं क्या,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट कर देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट में पढ़ाएंगे तो सिंपली ये लिखा जाएगा, इतना में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, सिंपली ये लिखेंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए ए बाई ए, ये है ये क्या सिंबल दिया है जी, ये सिंबल क्या है, इज द सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट, इसका सिंबल है डिटर्मिनेंट का, इसका सिंबल है डिटर्मिनेंट का सिंबल। देखते हैं एग्जांपल तो क्लियर होगा। चार 6 7 ठीक हो 10 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपली 7 7 है, अब इसका ही ध्यान रखना कैसे कर, अगर डिटर्मिनेंट में तो आएंगे, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, फिर किसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इस तरह से, सिंबल याद रखना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, फिर ऐसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो देते हैं, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट को पढ़ना है, कितना होगा, 4 किया और माइनस, अच्छा 42, कितना बच जाएगा जी, 29 28 29 42 है ना, 30 हो जाएगा, कितना हो, 30 12 42, कितना हो गया, -30। यह ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट में पढ़ना, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, फिर समझा देते हैं, सब वही चीज है, ये जरूरत ना दिया, डिटर्मिनेंट ये, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसी तरह से, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा।
देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। यहाँ पर दो है ना, यहाँ पर मैट्रिसेस लगेगा। मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है सिंगुलर है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एम बाई एन रो कहा, सॉरी एम बाई एन, ऑर्डर क्या है एम बाई एन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिया गया है एम बाई एन, ऑर्डर कहा इज सेड टू बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर एज सॉरी according as determinant of A is equal to 0 or determinant of A is not equal to 0। इसका मतलब क्या समझे हो, लैंग्वेज में दिक्कत होगा तो फिर देखो समझा देते हैं। यहाँ पर दो वर्ड लिया, एक सिंगुलर है एक नॉन सिंगुलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग है, तो पहले आएगा उसके पहले के लिए, तो बाद में आएगा उसके बाद के लिए है। पहले क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए ये आ गया, ठीक है ना, हो गया सिंगुलर के लिए, और नॉन सिंगुलर के लिए ये हो गया, दे देते हैं नॉन सिंगुलर के लिए हो गया, ये हो गया सिंगुलर के लिए। वो समझ गए यहाँ तक। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 अगर होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आज यह तक क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में। और अगर चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।